नमस्कार, आप देख रहे हैं पी न्यूज दर्पण। अफवाहों पर राजा भैया ने लगाया विराम। कार्यकर्ता सम्मेलन में राजा भैया का ऐलान, किसी दल को समर्थन नहीं। जनसत्ता दल के कार्यकर्ता स्वतंत्र रूप से करें मतदान। अमित शाह से मुलाकात के बाद अफवाहों का बाजार हो गया था गर्म। प्रतापगढ़ के कुंडा से बाहुबली विधायक राजा भैया ने दिया बीजेपी को तगड़ा झटका। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का कार्यकर्ताओं के बीच बड़ा ऐलान। लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी और उम्मीदवार का समर्थन न करने की घोषणा के साथ कार्यकर्ताओं को स्वच्छंद होकर अपनी पसंद के उम्मीदवार को मतदान करने की दी सलाह। बोले राजा भैया, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को जो ठीक लगे वो फैसला ले सकते हैं। कौशाम्बी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ता असमंजस की स्थिति में थे, तो वही केंद्रीय मंत्री अमित शाह के हीरागंज आगमन से पूर्व अटकलें लग रही थी कि राजा भैया मंच शेयर करेंगे और भाजपा उम्मीदवार विनोद सोनकर का समर्थन करेंगे, लेकिन ना तो अमित शाह के मंच पर गए और ना ही समर्थन दिया। जबकि आज सपा और भाजपा उम्मीदवार समर्थन मांगने पहुंचे थे। बेटी नहीं, सस्पेंस जैसी कोई बात नहीं थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जनसत्ता दल का कोई भी प्रत्याशी इस संसदीय चुनाव में कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में नहीं लड़ रहा। हमने वो कारण भी रखा आप लोगों के सामने और बराबर पूरे क्षेत्र से समर्थकों का, मतदाताओं का, शुभचिंतकों का, कार्यकर्ताओं का फोन और संपर्क करके ये प्रश्न उनके बराबर हमसे पूछे जा रहे थे कि करना क्या है इस चुनाव में। तो सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है, वहां कर दीजिए। भाजपा संजीव बलियान भी आए थे और सपा कैंडिडेट दोनों प्रत्याशियों से सर आपने मुलाकात की है कौशाम्बी से? जहां तक संजीव जी की बात है, वो हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं, उनसे हमारा राजनीतिक संबंध नहीं है और प्रत्याशी दोनों आए थे और जो बात हम आपसे कह रहे हैं उनसे भी हमने यही कहा कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि हम लोग क्या करेंगे। सर, सीट राजा भैया खाते में जा सकती है, फिर बात कहाँ नहीं कर पाई? देखिए, पहले तो हम ये बता दें कि जो मतदान हमने किया था उसकी कोई शर्त नहीं थी, कोई मांग नहीं थी और कोई नखरे भी नहीं थे। होता है, कई बार बात बनती है, कई बार नहीं बनती है, उसमें मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं। आपने पार्टी बनाई, आपने तुरंत चुनाव लोकसभा का लड़ा था और काफी अच्छे अंतर भी किए थे, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि आपने चुनाव नहीं लड़ा? उसका कारण हमने बताया।